वेलकम गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको पता होगा, याद रखिए आज ऑफिशियल आंसर की है, ये अपडेट हो चुकी है। तो उसी को यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं मास्टर पेपर के साथ। मतलब यहाँ पर जो भी है ये मास्टर पेपर है, ठीक है, जो कि बोर्ड के द्वारा दिया गया है और इसी की आंसर की आपको सबमिट की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को पहले से हमने टिक मार्क कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं आए और आप आसानी से यहाँ पर मतलब अपनी आंसर सीट है OMR है उसको आसानी से मैच कर पाओ। ठीक है, और अब यहाँ पर याद रखिएगा जितने भी है उनको हम यहाँ पर आसानी से सोल्व कर लेते हैं, जल्दी जल्दी, टाइम हम लेंगे नहीं। तो सबसे पहले था आपका असंगत वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। इसमें आपको इसमें कन्फ्यूज़न था आपाद। याद रखिएगा आपाद अगर हलंत नहीं लगा होता है तो वो होता है पेड़तक, लेकिन जिसके हलंत लगा होता है वो होता है संकट। मतलब ये एग्जैक्ट था। ठीक है, इसमें आपको कन्फर्म हो चुका है। यहाँ पर बोर्ड ने माना है त्वाष्टी और त्वाष्ट्री। त्वाष्टी का मतलब होता है संतुष्ट और त्वाष्ट्री का मतलब होता है नौकर। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए एक बार। हिंदी को यहाँ पर हम सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम बात करेंगे राजस्थान जी के बारे में। ठीक है, एक बार बता देता हूँ वैसे आपको कि सेकंड का माना गया है देश की भक्ति, जो कि एक असंगत है। मतलब इसके यहाँ पर होना चाहिए थे देश के लिए भक्ति। क्या होना चाहिए था? यहाँ पर देश के लिए भक्ति होना चाहिए था, मतलब असंगत है। यहाँ पर था इसमें भी सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इनसाइट ये भी एक प्रकार का गलत है। इसका मतलब होता है अंतर्निहित। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका राइट आंसर सी, फोर्थ ऑप्शन का। यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द का चयन करना था और ये होता है रीत्यनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कोई वकील, याद रखिए कोई वकील नहीं होता है, किसी वकील से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये असंगत था और यहाँ पर यही पूछा गया था अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि वाक्यांश के एक शब्द असंगत है। तो असंगत यहाँ पर फिर से पूछा गया था। तो आपको पता होगा, याद रखिए विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा चरिष्णु तो नहीं होती। ठीक है, जैसे कि जीने की इच्छा जिजीविषु होती है, उसी प्रकार से याद रखिएगा यहाँ पर विजय। ओके, तो अभी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया था कि असंगत कौन सा है। ठीक है, लगभग आपके असंगत वाले क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर याद रखा यथाविधि में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और यहाँ पर आपको लिख क्या रखा है? तत्पुरुष, जो कि गलत है। मतलब इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेधावी। नेक्स्ट था आपका लोकोक्ति, जो कि असंगत थी। तो यहाँ पर टके की चटाई नौटका विदाई। ठीक है, धैर्य न रखना, ये एक असंगत वाक्य था। नेक्स्ट है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है। तो याद रखिए नहीं है यहाँ पर पूछा गया था। तो आपको यही पता होगा कि धनुष और कोदंड एक का होता है, लेकिन जो उरग होता है ये सांप का होता है। किसका होता है? उरग होता है, ये सांप के चलने की एक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शब्द शुद्ध कौन सा नहीं है। मतलब अशुद्ध शब्द का यहाँ पर आपको चुनाव करना था। तो आपको पता होगा सरोजनी नहीं होता, सरोजिनी होता है। क्या होता है? सरोजिनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि किस विकल्प के शब्द में संधि विच्छेद असंगत है, मतलब गलत है। तो यहाँ पर याद रखिए अन्यतर नहीं होता, ये अन्योतर होता है। जो यहाँ पर आपकी संधि कर रखी है उसका मतलब होता है अन्योतर। ठीक है, यहाँ पर अन्यतर नहीं होगा। तो ये एक प्रकार का अशुद्ध था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय है। तो सल्की, कामध्वज और कंटकी। नेक्स्ट है जो बोलने में बहुत चतुर हो वो होता है वाक्पटु। नेक्स्ट था आपका विलोम शब्द, जो पूछा गया था तेजस्वी का यशस्वी, जो कि एक अनुचित है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा तेजस्वी का निस्तेज होता है। क्या होता है इसका विलोम? निस्तेज होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके लगभग मतलब सभी क्वेश्चन हमने निकाल लिए हैं। किसके? हिंदी वाले। अब आते हैं राजस्थान जी के। तो यहाँ पर पूछा गया था आपको कि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा याद रखिए उदयपुर में होता है। तो आसानी से आपको पता चल जाना चाहिए था कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। मक्का के उत्पादक जिले भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। पहला स्पाइस पार्क कहाँ था? जोधपुर में। हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राजस्थान का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया था? तो वो किया गया था रामगढ़ विस्तारी को। हल्दी घाटी का युद्ध सबसे शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब सबसे सिंपल ये क्वेश्चन था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है। याद रखिएगा वर्टिसोल किस में पाया जाता है? काली मृदा में। तो यहीं से आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए था कि जो चंबल है जहाँ पर, वहाँ पर काली मृदा होती है। तो चंबल का कौन सा एरिया है? हाड़ौती पठार। तो हाड़ौती में आते हैं कोटा, मोदी और बारा और झालावाड़। तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा दिवस कौन सा है।
मतलब राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो स्टूडेंट ने गलत की थे वो किया था कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है 30 मार्च को, लेकिन राजस्थानी भाषा दिवस याद रखिए 21 फरवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में कब आयोजित होता है, तो ये होता है चैत्र माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है घोसुंडी का शिलालेख। तो घोसुंडी का जो शिलालेख है याद रखिए ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि झालरापाटन का सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। भड़ला सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। जनगणना 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला कौन सा है, उदयपुर है। कामायचा क्या होता है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। रावणात्ता क्या है, एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है, मतलब इसमें तार होते हैं। कितने होते हैं, 9 तार इसमें लगे होते हैं, किसमें, रावणात्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है, फड़ या पटचित्रण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से किस शहर में सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था, तो आगरा में नहीं करवाया था, बाकी सभी जगह करवाया था। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, तो वो होता है याद रखिए मानगढ़, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। मानगढ़ धाम पर जो कि बांसवाड़ा में है, यहाँ पर याद रखिएगा क्या होता है, गोलीबारी हो गई थी जिसमें बहुत सारे किसानों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसी को याद रखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जी.के. व्यास। ठीक है, गोकुल कृष्ण व्यास इसके क्या है, अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे शीतकालीन वर्षा मावट होती है, किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसे होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जिससे याद रखिए रबी की फसलें जैसे कि गेहूँ हुआ, चना हुआ, इनको सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, तो ये थे याद रखिए जैसलमेर के। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का जो पठार था उसे क्या कहते हैं, ऊपरमाल का पठार कहते हैं। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है, विजयदान देथा। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ पर दिखाई देती है, तो उत्खात भूमि स्थलाकृति याद रखिए सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, मतलब चंबल का जो साइड है याद रखिए उसके आसपास में ये दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जाजम और आजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख भीट या फिर प्रमुख गद्दी कहाँ पर स्थित है, शाहपुरा, भीलवाड़ा में स्थित है। पंजाब छुआरा किस फसल की वैरायटी है, आपको पता है याद रखिए टमाटर की वैरायटी है। अब यहाँ पर याद रखिए इसमें थोड़ा सा आपको डाउट होना चाहिए था, मतलब आपको डायरेक्ट यहाँ पर फोकस करना चाहिए था 10 हेक्टर पर। क्यों, क्योंकि याद रखिए प्रति हेक्टर तो आप आसानी से निकाल लोगे, मतलब 150 kg चाहिए आपको नाइट्रोजन, तो आप आसानी से निकाल लोगे लगभग 333। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये सोचना चाहिए था कि 10 हेक्टर के लिए पूछा है, तो अगर आपको 300 भी आ रहा था डायरेक्ट, तो आप अगर मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी 3000 आते हैं। 3000 तो केवल एक ही ऑप्शन है, आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या था, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इसका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 3255 है, यहाँ पर थोड़ा सा मार्क रह गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है 3255 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक उसका पता भी नहीं चलता, तो होता है याद रखिए सीट इरोजन, जो कि सबसे हानिकारक होता है। इसमें याद रखिएगा क्या होता है, मृदा की जो याद रखिएगा उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जो कि वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो होर्डियम वल्केर होता है, सभी को पता है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना सन 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई थी। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हमें भी कन्फ्यूज़न था, पुणे था, हमने पहले बताई होगी उसमें पुणे बताया था, लेकिन इसे करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, यहाँ पर कोलकाता आएगा। ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, IMD की, कोलकाता में, लेकिन प्रेजेंट में कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अंधी गुड़ाई। तो अंधी गुड़ाई आपको पता है, याद रखिए ब्लाइंड होइंग किस में की जाती है, गन्ने में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपलब्ध होती है, तो इसी को बोलते हैं वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है रागी की होती है, सबसे कम होती है याद रखिए धान की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिए वाल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबोर्न के द्वारा। यहाँ पर आपको पूछा गया था, याद रखिए पोरोसिटी का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 100 - BD
मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 100 माइनस BD/PD बुल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी मल्टीप्लाई 100 जब आप करोगे तो इसका एग्जैक्ट जो राइट आंसर आएगा 43। तो 43 अगर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो इसका एग्जैक्ट राइट आंसर क्या होगा 42, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को डाउट है कि 43 इसका आना चाहिए। तो भाई किसी भी याद रखिए एग्जाम में ये याद रखना, अगर मान लीजिए 43 किसका है, अगर 42 वहाँ पर दे रखा है तो 42 ही माना जाएगा। इसमें रेट लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपके पैसे ही वेस्ट होंगे इस पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई रेट फाइल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपने इसका अच्छा खासा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि जो गर्भावधि काल है सभी जानते हैं, याद रखिए भैंस का कितना होता है 310 दिन का होता है। लेकिन कई बार याद रखिए आपको ना 305 भी ऑप्शन में दिया होता है और वही राइट आंसर माना जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है जब 310 का, तो 305 ही मानेगा ना वो, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, इन पे बिना फालतू के ना दिमाग में कोई सवाल मत लाओ, बस आसानी से जो भी है आपके अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, हिसार सुगंध किसकी वैरायटी है, तो धनिया की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि कैमल क्रॉप किसे कहते हैं, ज्वार को कहते हैं। बासमती चावल की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, PR स्टेन है। भरतपुर और कोरली किस क्लाइमेटिक जोन्स में आते हैं, याद रखिए 3rd B में आते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार मतलब नाम है ये बाजरा का, कब स्थापित किया गया था, ये किया गया था 14 अप्रैल 2016 को। बाजरा का परजीवी खरपतवार कौन सा है, स्ट्राइगा है। मक्का ज्वार बाजरा सभी का स्ट्राइगा होता है। लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की मात्रा किस में कमी होती है, मक्का में होती है। रेशों का राजा कपास को बोला जाता है। आधार बीज के थैले पर किस प्रकार के रंग का टैग लगा होता है, सफ़ेद कलर का। सिल्ट के भार का मतलब इसका सिल्ट का क्या होता है आकार, ये होता है याद रखिए 0.02 से 0.002 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे CIAE मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये स्थिति याद रखिए भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कुफरी फुकरास कुफरी सीतमान कुफरी अलंकार किसकी वैरायटी है, तो वे वैरायटी जिनके आगे कुफरी जुड़ा होता है वो सभी याद रखिए आलू की ही वैरायटी होती है। पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है, गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड कौन सा है, डाइमेथोएट है। जिब्रेलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, क्रोसोवा के द्वारा की गई थी। वाइटिस विनेफेरा किसका नाम होता है, आपको कई बार बताया था अंगूर का होता है। गमोसिस किस फल की बीमारी है, किसका, एक दैहिक विकार है, नींबू वर्गीय फलों का होता है। खजूर का नाम क्या है, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा होता है। पामेसिस का कुल होता है। लिकोरिस किसका नाम होता है, मुलेटी का ही नाम होता है। चाइनीज़ लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटेज और गुटी के नाम से जाना जाता है, एयर लेयरिंग को ही जाना जाता है। सिंचाई की यह प्रणाली पौधे को उसके उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति प्राप्त करती है, मतलब जितना पौधा प्राप्त करता है पानी उतना ही उसे पानी देता है। तो वो कौन सा मेथड होता है, वो होता है ड्रिप मेथड होता है, बूंद बूंद सिंचाई विधि होती है। आमतौर पर कितने प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होती है, तो आपने देखा होगा कॉमनली 1% होती है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो 0.5 से 1% अच्छी मानी गई है। भारत का स्वदेशी फल कौन सा है, बेर होता है। शुगर बेबी किसकी वैरायटी है, तरबूज की होती है। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वैरायटी है, पत्ता गोभी की है। कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है, अनार होता है। नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है, तो याद रखिएगा मर्दा भी हो सकता है, परलाइट भी हो सकता है और स्पेगनम घास भी हो सकता है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि याद रखिए यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आसानी से यहाँ पर यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कौन कौन सा ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम उगा सकते हैं। तो बिल्कुल हम मर्दा में भी याद रखिएगा नर्सरी तैयार कर सकते हैं, स्पेगनम घास पर भी ले सकते हैं और परलाइट पर भी हम क्या कर सकते हैं, मीडिया को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो भारत ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 54% तो एक्सपोर्ट किया जाता है। जैम में TSS की मात्रा 68 होती है। यह पौधा संधाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों मतलब पक्षियों और डोम्स जैसी आकार दिया जाता है, तो होता है टोपियरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रण प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि रूट प्रोमोटिंग तो पूछा नहीं गया है, मतलब जो जर्मिनेशन होता है उसको आपको रोकना है। तो जर्मिनेशन को अगर आपको रोकना है तो उसके आप याद रखिएगा आलू हो या प्याज सभी में मेलिक हाइड्रोजाइड का ही प्रयोग किया जाता है। FMD क्या है, याद रखिएगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये होता है वायरस जनित रोग, लेकिन यहाँ पर वायरस ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, संसर्ग रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, विरेचक के रूप में किसका कार्य किया जाता है,
मतलब कौन सा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है विरेचक के रूप में, तो मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अरंडी का तेल। इसमें से 2 आपके सिलेबस में ही दे रखे हैं, डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गर्बर टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिए गर्बर टेस्ट है वसा का परीक्षण किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में पाई जाने वाली ऊँट की कोबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो सिंगल जो हम्प वाली जो वेराइटी है, सॉरी ब्रीड है, ठीक है, जो स्पीसीज़ है उसका नाम क्या होता है, ड्रोमेडेरियम। और जिसमें डबल कुबड़ पाई जाती है उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियन, ठीक है, डबल वाली बैक्टीरियन होती है और सिंगल वाली यहाँ पर जैसे कि आपको पूछा गया था ये था ड्रोमेडेरियम। इसका राइट आंसर क्या था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मेमने में पूंछ को हटाना क्या कहलाता है, डोकिंग कहलाता है। नेक्स्ट था कि निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है, तो आइवरमेक्टिन। क्या है, आइवरमेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे HF, तो HF का ओरिजिन प्लेस है हॉलैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि खीस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको पता होगा, याद रखिए जो खीस है ये शरीर भार का केवल 10% दिया जाता है, न कि 20%, तो यहीं पर गलत है, आप आसानी से इसे पहचान सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे काप्रा हिरकस, तो कैप्रा हिरकस से याद रखिए बकरी का नाम होता है, भेड़ का क्या होता है, ओविसेरिस होता है, बोस इंडिगस और बोस टोरस गाय का होता है, और भैंस का बुबलस होता है, बुबलस सिनरेंसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है, तो टोगनबर्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर याद रखिए कुछ यहाँ पर डाउटफुल क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए बारबरी, तो बारबरी का यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि याद रखिएगा टोगनबर्ग इंडिया में तो वैसे सामान्यतः देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो बारबरी है ये यहाँ पर पाई जा सकती है, ठीक है, भारत में ये पाई जाती है, ठीक है, भारत में इसे आसानी से देखा जा सकता है, यहाँ पर इसे पाला जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये नहीं माना गया है। स्पेशल तौर पर आपको दिया गया है टोगनबर्ग, जो कि एक एक्जोटिक ब्रीड है, एक विदेशी नस्ल है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या माना गया है, टोगनबर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि किस रोग को न्यूकेसल डिजीज भी कहते हैं, तो रानीखेत का ही दूसरा नाम क्या है, न्यूकेसल रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि एक वयस्क पूर्ण मुँह वाले ऊँट में दांतों की कुल संख्या तो 34 होती है। CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, अविकानगर राजस्थान में स्थित है। हसिया के आकार के सींग किस नस्ल में पाए जाते हैं भैंस की, तो याद रखिए सूरती नस्ल में पाए जाते हैं। मुर्रा में जलेबी आकार के पाए जाते हैं, जबकि सूरती में हसियाकार पाए जाते हैं। यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा, तो ये होता है, याद रखिएगा जब भी CLR दिया जाए आपको 1.0 ऐड कर देना है और जितना भी आपको CLR है वो लिख देना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.028। राजस्थान की मेरिनो चोकला को ही कहते हैं, कॉमन सा क्वेश्चन था। नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है, भदावरी का होता है। विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो वो होती है मेरिनो होती है। और नेक्स्ट है जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि हीफर किसे कहते हैं, तो पहले प्रसव से पहले मादा मवेशी को ही याद रखिएगा हीफर बोला जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपने सभी क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए हैं। अब आपको यहाँ पर याद रखिएगा, वैसे तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई सवाल है नहीं जिस पर रिट आपको फाइल करनी चाहिए, लेकिन अगर आप मान लीजिए रिट फाइल भी करते हो तो आपके पास जब पुख्ता सबूत हो तभी आप करें। आप वैसे ही किसी बुक पर नहीं लगा सकते, अगर आपके पास NCERT बुक है उसके माध्यम से आप रेट लगा सकते हो, ठीक है। आपको टाइम दिया गया है 27 से 29 तारीख तक, तब आप रेट फाइल कर सकते हो। 100 रुपये का आपका चालान कटेगा, आप याद रखिए SSO ID के माध्यम से कर सकते हो। वैसे आपके डाउट पर यहाँ पर चलेगा नहीं, अगर आपके पास प्रूफ हो तभी आप रेट फाइल करो, अदरवाइज़ आपके पैसे ही वेस्ट होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मैच कर लिए होंगे और आपके अच्छे क्वेश्चंस ही बैठे होंगे, ठीक है। तो एक बार ज़रूर बताना आपके कितने राइट हो रहे हैं अब आंसर की मिलाने के बाद, ठीक है। अगर आपके अच्छे हो रहे हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वैकेंसी आएगी, आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। तो ठीक है, लास्ट में कमेंट ज़रूर कर देना आपके कितने बैठ रहे हैं आंसर की के बाद में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।